शुभम, सभी लोग को आवाज आ रही है ना? चलो एक बार शायरी हो जाए यार, फिर इसके बाद हम लोग क्लास पढ़ेंगे। देखो, जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ पाए। जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। ठीक है, इसी बात पर आगे हम लोग चलते हैं सवाल पर। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना है भाई? हम लोग आज क्यूब निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या का 1 डिजिट 2 डिजिट, आज तो 2 डिजिट से पढ़ेंगे और 3 डिजिट तक पढ़ेंगे संख्याओं का क्यूब निकालना। देखो, हमने बताया क्यूब निकालना सीखेंगे। क्यूब मीन्स क्या होता है? घन। ठीक है, घन। आज घन निकालना सीखेंगे। जान दो, अगर क्यूब निकालना सीख रहे हैं, क्यूब अगर मैं बोल दूं, चलो ए और बी है, ठीक है, ए और बी का क्यूब, ए और बी का क्यूब है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? तो ए क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, फिर लिखेंगे हम 3 इंटू ए और बी स्क्वायर और बी क्यूब लिख लेंगे। इस डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट, मतलब आगे भी संख्याओं को हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग 3 डिजिट की संख्याओं तक का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, क्यूब है निकालेंगे। ध्यान दो, अगर हमसे कह देगा चलो तेरे का क्यूब कितना होगा, तेरे का क्यूब कितना होगा, ठीक है, तेरे का क्यूब कितना होगा, तो हम क्या करते हैं भाई? तेरे का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3 का, नहीं 1 पर घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? 1 पर घाते 3 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 है तो 1 लिख लेंगे और 3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? 3 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं। समझ आ रहा है ना मित्र? हमने क्या किया भाई? पहले 1 है तो 1 का क्यूब लिया, फिर 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3, फिर 3 इंटू 1 और 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। अब इसको 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। यहाँ देखो 3 इंटू 1 और इंटू 3, यहाँ पर क्या होगा? 3 इंटू 1 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होता है। यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 3 27 हो जाएगा और आपका यह भी 27 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ो, 7 हो जाएगा, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2197 होगा। तो हम कहेंगे तेरे का क्यूब कितना होगा भाई? तो 2197। ठीक है, एक मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना सभी लोग को? हमने सबसे पहले क्या करना है भाई? इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। पहले करेंगे 1 का क्यूब, फिर इस तरह लिख लेंगे और इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। अरे खुद खुला लो इतना आज को मनाओ जी, तो खुद क्या कर झूठेगा मत जाइए, बहुत है मत जाइए। देखो, अगर 24 का क्यूब बोल देगा तब बताओ 24 का क्यूब कितना होगा? ठीक है, 24 का क्यूब कितना होगा? तो हम क्या करते हैं भाई? सबसे पहले 2 का क्यूब कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 लिख लेते हैं, ये कर लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं भाई? 3 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और इसका क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 3 इंटू 2 इंटू 16 हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा 64। ठीक है, 4 का क्यूब कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। इतना समझ में आ गया? ध्यान दो, अब क्या करेंगे? 8 यहाँ पर 8 लिख लेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? 3 चौक 12 12 चौक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 3 48, 48 गुना क्या होगा? 96 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 64 हो जाएगा। इतना चीज हो जाएगा। फिर क्या करते हैं भाई? हम यह 4 उतार लेते हैं, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ जाता है, तो 6 जुड़े वो 12 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, इसके पास 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, यह इसको देगा कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 10
10 इसको देगा तो यहाँ 48 है, 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 के 8 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे 5 बचा और यह जाएगा 8 में जुड़ेगा कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 13,824 होगा। 24 का क्यू कितना हो जाएगा भाई, 13,824। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम किसी भी 2 डिजिट की संख्याओं को इस क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 2 डिजिट की किसी भी संख्या होगा उसका हम क्यू निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या होगी 2 डिजिट की, उसका हम क्यू आसान से तरीके से निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। अगर हम मुझे पूछ देगा, चलो आ रहा है ना सभी लोग को ध्यान देना। अगर हमसे बोल देगा चलो 48 का क्यू बताओ, 48 का क्यू कितना होगा, 48 का क्यू कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 4 को लिख लेंगे क्यू के रूप में। फिर क्या करेंगे भाई, फिर हम 3 लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर 8 लिख लेंगे, मतलब 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर 8 का क्यू लिख लेते हैं, यह चीज लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 का क्यू कितना होता है भाई, 64 होता है। अब यहाँ पर 3 × 16 × 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 × 4 × यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 64 और यहाँ पर हो जाएगा 512। 8 का क्यू कितना होता है भाई, 512। ठीक है शुभम, 8 का क्यू कितना होता है, 512। ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे भाई, 64 इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 16 वाट है 128 है, 16 वाट है 128 हो जाएगा। ठीक है, या 3 × और यहाँ पर गुणा कर लो 16, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 का 16 हो जाएगा और 6 का 24 है 25 हो जाएगा। ठीक है, 512 एक बार और गुणा करो 64 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करो तो हमारा हो जाएगा 3 के 24 हो जाएगा, 12 के 36, 2 38 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 6 18 हो जाएगा, 25 यहाँ 75, 176 हो जाएगा, 768 हो जाएगा। यहाँ पर 512 हो जाएगा। ठीक है, 512 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, जोड़ो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, या 2 हो जाएगा, या 51 इसके पास जाएगा, तो 51 इसके पास जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर 6 5 11, 11 का मतलब हुआ 11, एक हासिल दे दिया। ठीक है, एक हासिल दे दिया था, 11 हो गया था, तो यहाँ पर 9, 800 कितना हो गया था, 809 हो गया था। ठीक है, 809 हो गया था, तो यहाँ बचेगा 91 नंबर। ठीक है, 91 नहीं, एक मिनट 7 5 12 ध्यान दो, अगर जोड़ोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और 68 में मतलब 768 में 51 जुड़ जाएगा, कितना बचेगा, 768 में 51 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा आपका, 6 5 11 मतलब आपका यहाँ पर 800 और नहीं बचा था, 81 बच गया, 81 यहाँ बचा है भाई, तो यहाँ पर 81 इसको जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 16 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया भैया, तो 38 इसमें जुड़ा है, मतलब 81 इसमें जुड़ेगा, 384 में अगर मैं 81 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 465 हो गया, इसका मतलब 5 हो गया था। और बचा कितना, 46 इसके पास जाएगा, तो 64 में 46 जोड़ दो, 64 में अगर 46 जोड़ेंगे कितना, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 हो जाएगा आपका, 6 4 10 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, यही आपका हो जाएगा। 48 का कितना हो जाएगा, यही हाँ 48 का कितना हो गया, 11,592, 11,592 हो जाएगा। ठीक है, 11,592। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 48 का। 47 का क्यू, अभी देखो 47 का क्यू, 47 का क्यू निकालो, तब क्या करेंगे, 47 का क्यू निकालेंगे। पहले सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पहले हम क्या करते हैं, 4 का क्यू लिखते हैं, क्या करते हैं भाई, 4 का क्यू लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 3 × 4 का स्क्वायर × 7 लिख लेंगे, मतलब 7 लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 × 4 × 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका 7 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज लिख लेते हैं। अब इनको बताओ 4 का क्यू कितना होता है, तो 4 का क्यू होता है आपका 64।
ठीक है, 4 का क्यूब 64। और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 16 हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49 होता है, और यहाँ पर आपका 7 का क्यूब 343 होता है। कितना होता है 343 हो जाता है। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब यहाँ देखो ये 64 हो जाएगा, और इनको गुणा करो तो हमारा कितना हो जाएगा 16 3 48, एक बार और लिख लेना 16 3 48 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 चौक 36 4 चौक 16 और 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पर 343। ठीक है, 343 इतना चीज हो जाएगा मित्र, ध्यान देना। अब इनको फिर एक बार गुणा कर लो भाई, तो यह हो जाएगा 8 से 56 हो जाएगा, 5 7 28 28 5 तो 28 5 33 होता है। ठीक है, 28 5 कितना होता है 33, ध्यान देना अपनी। और इसमें गुणा करो तो 36 18 के 8 हो जाएगा, 18 36 18 के 8 19 3 57 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 343, कितना हो जाएगा भाई 343। अब इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हमको क्या है 588 में 34 जोड़ो, 588 में 34 जोड़ो कितना होगा भाई 12 हो जाएगा आपका, 8 11 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो कितना होगा 612 और 622 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, एक खाना में एक ही नंबर लिखा जाएगा, ध्यान देना, एक खाना में एक ही नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 62 आया। 62 अब इनके साथ जुड़ेगा 336 में अगर हम बोल रहे हैं 62 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 498 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, बचा 49 बचा, और 64 में 49 जोड़ दो। अगर मैं 64 में 49 जोड़ूँ तो हो जाएगा आपका 9 4 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 6 4 10 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 45 का क्यूब कितना होता है तो 1,13,823 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर लगाओगे तभी ना आएगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जब तक कोई लगाएगा नहीं तब तक कोई आएगा नहीं। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होती है। ये जितने मैं पढ़ाता हूँ उसको जाकर रिवीजन जरूर कर लेना। सभी नंबर ले लो 2 डिजिट का, हम 3 डिजिट तक की संख्या को बताएंगे, अभी तो 2 डिजिट तक पढ़ेंगे। चलो अच्छा, हमको बोल देगा 97 का स्क्वायर बताओ। चलो 97 का क्यूब, ठीक है, स्क्वायर नहीं भाई क्यूब, 97 का क्यूब बताओ कितना होगा। तो 97 का क्यूब निकालेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं 9 का क्यूब लिखेंगे। क्या करेंगे भाई अमित 9 का क्यूब लिखेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिख लेंगे, अब क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। इतना चीज लिख लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं भाई 3 लिखते हैं, फिर 9 हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं भाई 7 का क्यूब लिख लेते हैं। इस तरह लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले इस तरह लिखना सीखो, ठीक है, सबसे पहले इस तरह लिखना सीखो तब ही आएगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या करना है भाई, अब हमको बोलना है भाई 81 का क्यूब कितना है, अरे 9 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 9 का क्यूब कितना होता है। तो 9 का क्यूब कितना होता है भाई, देखो 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 729 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81 होता है, इंटू यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपका 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब अभी लिखे थे 343 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 343 हो जाएगा। अब इनको देखो यहाँ पर 729 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर लो, तो आपका गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, 3 का 24 हो जाएगा। ठीक है, और 7 रहने दोगे। फिर यहाँ पर गुणा करो, यहाँ पर 7 9 81 हो जाएगा, और 9 81 के 1 हाथ में 8, और 9 चौके 36, और 36 60 44। ठीक, कितना हो जाएगा भाई 44 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर 729 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है 7 3 के 21, 7 3 के 21 के 1 7 28, 28 2 30, हाथ में 3, 7 2 14 3 17। ठीक है, इतना चीज हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और 3 के 12 हो जाएगा, 3 के 12 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 343। अब इनको जोड़ दो।
हम पहले बता दिए कि एक खाने में एक ही नंबर रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, फिर 34 आ जाएगा इसके पास, इधर जोड़ लो क्या 300 और 1323 में कितना जोड़ना है 34 जोड़ना है, 1323 में कितना जोड़ना है भाई 34, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, आपका यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, बचा कितना 135, 135 इनके साथ जुड़ेगा, मतलब 1701 में 135 जोड़ दो, 1701 में 135 जोड़ो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 और 3 यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, अरे 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1 होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा ना, ध्यान देना तुम्हें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, बचा कितना 183। अब 183 क्या है 729 के साथ जुड़ेगा, 729 में 183 जोड़ो, 183। ठीक है, 183 जोड़ क्या हो 9 3 12 हो जाएगा, 8 2 10 11 हो जाएगा, 8 1 9। ठीक है, 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, आपके कितना हो जाएगा भाई 912 हो जाएगा। ठीक है, 912 हो जाएगा। तो हम 97 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 9,12,673 हो जाएगा, 9,12,673। ठीक है, हम कहेंगे 97 का क्यूब कितना होगा 9,12,673, ये मेरा 97। देखो अब हम लोग निकालेंगे 87 का क्यूब। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो भाई, अगर हमसे पूछ देगा, देखो अगर हमसे पूछ देगा तो लोग 87 का क्यूब बताओ, तो 87 का क्यूब कितना होगा। ठीक है, सुबह 87 का क्यूब निकालो, 87 का क्यूब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, जैसे निकाल रहे थे उसी तरह निकालेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हम 8 का क्यूब लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे 8 का क्यूब लिख लेंगे, फिर क्या करते हैं भाई, फिर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 7 का गुणा कर लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई, फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई आपका 7 का क्यूब, लास्ट में 7 का क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, इतना चीज कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 का क्यूब कितना होगा 512, 8 का क्यूब कितना होता है भाई 512 होता है। ठीक है, 8 का हम जब लोग हम क्यूब करते हैं तो 512 होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 8 इंटू 49 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है भाई 343 होता है। इतना चीज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे 512, 512। अब देखो इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो कितना, 64 में 3 का गुणा करो तो 3 के 12 हो जाएगा, 6 18 192 हो जाएगा, यहाँ पर 7 कर लो। फिर क्या करोगे भाई, इसमें 49 में 8 का गुणा करो, 8 72 हाथ में 7 है, 8 के 32, 32 7 39। ठीक है, 39 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 343 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज हो जाएगा। अब यहाँ देखो गुणा करो 512, अब यहाँ कितना हो जाएगा भाई 192 में 7 का गुणा करो, क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 7 में 14 हो जाएगा, 9 7 63, एक 64 हो जाएगा, 63 एक 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 एकम 7 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देख लो, तो यहाँ 6 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा और 3 3 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 343 होगा ना, 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 हो जाएगा, यहाँ 43 3 बना लो बढ़िया से, क्या हो जाएगा 343। अब इनको जोड़ो, देखो जोड़ो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 3 लिख लेते और 34 चला जाएगा, 34 चला जाएगा कितने में भाई 11 76 में 34 जोड़ दो, 11 से 76 में 34 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, 9 10 एक 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 1210 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1210 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब ये 3 डिजिट इस वाले नंबर के साथ जुड़ेगा, मतलब 1344 में हम जोड़ेंगे 121 को, तो यहाँ कितना होगा 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, कितना 1465, मतलब 5 यहाँ पर लिख लेंगे, बचा कितना 146। ठीक है, 146 बच गया, 146 हो गया। अब 146 हम जोड़ेंगे 512 में, 512 में 146 जोड़ो कितना हो जाएगा। ठीक है, 512 में 146 जोड़ो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा
5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 658। ठीक है, 658। तो कितना हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे 6,58,530, 6,58,530। तो हम कहेंगे 87 का क्यू जो होता है 6,58,503 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोई भी संख्या होगा 2 डिजिट के, हम किसी भी संख्या के 2 डिजिट का स्क्वायर क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब क्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर क्यू क्या है निकाल लेंगे। देखो अगर सुबह में इधर देखो, अगर हमको बोल देगा 3 डिजिट की संख्याओं का क्यू कितना होगा, तो अब 3 डिजिट का संख्याओं का अगर क्यू हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे। मतलब ए और बी का क्यू निकालते हैं, क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ए का क्यू लिखते हैं ना, ए का क्यू लिखते थे, फिर क्या लिखते थे भाई, फिर हम लिखते थे 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी लिख लेते। फिर क्या लिखते थे भाई कि ए इंटू बी स्क्वायर लिखते थे, और फिर क्या करते बी का क्यू कर लेते थे, यह चीज लिख लेते थे। तो ऐसे ही लिखना है, तो ऐसे ही क्या करना है, लिखना है। सभी लोग ध्यान देना, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगर हमको 3 डिजिट की संख्या बोलेगा तभी हम उसी तरह लिखेंगे जैसे लिखते थे। ठीक है, जैसे 2 डिजिट की संख्या होगा, 2 अंकों की संख्या होगा, हमने क्यू निकालना सीखे थे, उसी प्रकार हम 3 अंकों की संख्या होगा क्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बस इतना अंतर होगा कि इसमें जो भी हर खाने में हम 1 अंक लेते थे, तो इसमें क्या है, हर खाने में हम 2 डिजिट लेंगे, मतलब 2 डिजिट लेंगे। क्या है भाई, 2 डिजिट का नंबर लेंगे। कितने डिजिट का, इसमें हर खाने में 2 डिजिट का नंबर लेंगे ना, 2 डिजिट का नंबर लेंगे, हर खाने में 2 डिजिट लेंगे। उसमें क्या होता था, 1 डिजिट लेता थे, और इसमें क्या है 2 डिजिट का हर खाने में हम नंबर लेंगे, ध्यान देना। ठीक है, अगर हमको 3 डिजिट के नंबर की संख्याओं का क्यों निकालना होगा, 3 अंकों की संख्याओं का क्यों निकालना होगा, तो हम सभी जो होंगे, अगर सभी जो हर खाने में हम लोग 1 डिजिट के नंबर को लेते थे, इसमें क्या है हर खाने में 2 डिजिट के नंबर को लेंगे। ठीक है, देखो अगर हमको बोल देगा 103 का, ठीक है 103 का बताओ, 103 का तो हम क्या करते हैं, पहले 1 का क्यों कर लेंगे, यही करते थे, और 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 कर लेंगे। ठीक है, हाँ नहीं 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं 3 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर कर लेते थे। फिर क्या करते थे भाई, यहाँ पर 3 का और 3 का क्यू कर लेंगे। क्या होगा भाई, 3 का क्यू कर लेंगे। ठीक है, 3 का क्यू कर लेंगे, इतना कर लेते थे। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। 3 का क्यू कितना होगा भाई 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 में देखो 3 एकम 3, 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 27 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 होगा। तो हमने पहले बता दिया, तो हर खाने में 2 डिजिट लेंगे, हर खाने में क्या होगा 2 डिजिट का नंबर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा, यहाँ पर 27 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ बताओ, यहाँ तो 1 डिजिट है, ठीक है, तो 1 डिजिट है तो हमको 2 डिजिट में लेना है, तो यहाँ पर 0 और 1 9 लिखना है, लास्ट में जितना रहेगा उतना ले लेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा 103 का क्यू हो जाएगा। तो हमारा 103 का, देखो अगर हमें बोलेगा चलो ठीक है कि बताओ 108 का क्यू कितना होगा, 108 का क्यू। ठीक है, 108 का क्यू कितना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 का क्यू लिखते हैं, 1 का क्यू लिखते थे। फिर क्या करते हैं भाई 3 इंटू क्या लिखते थे 1 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ का 3 इंटू आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 8 का क्यू हो जाएगा। इस तरह लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमको 108 से का क्यू निकालना होगा तो पहले 1 का क्यू और इस फार्म में लिख लेंगे। जब इस फार्म में लिख लिया तो इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 का क्यू कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, कितना होता है ना शुभम, यह ध्यान देना। 3 यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू यहाँ पर 64 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 512। ठीक है, अमित 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 के 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 के 24 हो जाएगा, यहाँ 24 होगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा भाई,
यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ गुणा करो तो 64 एकम 64 और 64 यहाँ कितना होता है भाई, तो 64 या 312 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192, ठीक है। 64 यहाँ कितना होता है 192 होता है, ठीक है। 192 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 512। 512 हमने पहले भी बता दिया है कि अगर 3 डिजिट की संख्या रहेगी तो उसका हम अगर क्यों निकालेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हर खाने में 2 डिजिट का नंबर लेंगे। हर खाने में क्या है 2 डिजिट का नंबर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यह वाला चीज इसमें चला जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 197 हो जाएगा, तो 97 लिखेंगे। और 1 इसमें चल जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह तो हम कहेंगे भाई तो हमारा 108 का क्यू कितना होगा, यह हमारा 108 का क्यू है, यही हमारा आंसर है। देखो अगर हमें बोल देगा, चलो अगर हमको कह देगा तो बताओ 100 बोल देगा 107 का, चलो मान लिया हमने 107 का क्यू निकालना है। अब बताओ 107 का क्यू कैसे लिखें, कितना होगा 107 का क्यू कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम क्या करें पहले 1 का लिख लेंगे, 1 का क्यू लिख लेंगे, फिर 3 इंटू क्या करते हैं भाई 1 लिख लेते हैं, फिर 1 का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यह चीज कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं भाई यहाँ पर 3 इंटू 1 और इंटू 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा 7 का क्यूब कर लेंगे। इतना चीज कर लेते हैं। यहाँ तो अगर 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है भाई, और यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 1 इंटू 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 1 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, मतलब 49 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, और यहाँ पर आपका होगा 7 का क्यूब कितना होगा 343 हो जाएगा, 343, ठीक है 343। चलो यहाँ पर लिखो 1 लिख लोगे, यहाँ पर कितना होगा 21 हो जाएगा, 70 के 21, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो 27 के साथ 312 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 137 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 1 मिनट, 27 और 312 12 2 14 हो जाएगा ना, 147 हो जाएगा, ठीक है 147 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको करो, हमने पहले बता दिया थी अगर 2 डिजिट का नंबर लेंगे, 2 डिजिट का नंबर लेंगे तो यहाँ पर 3 जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10, मतलब आपका 150 हो जाएगा। यहाँ तो कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे, एक इसके पास चला जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा, अरे 22 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा ना, 23 है तो 22 हो जाएगा आपका। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर। अगर हमको कह देगा चलो 109 का बताओ, 109 का क्यू कितना होगा, 109 का क्यू, ठीक है 109 का क्यू निकालना है। तो भाई 109 का क्यू कितना होगा, तो हम क्या करते हैं पहले सबसे पहले 1 लिख लेंगे, 1 का क्यू लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 3 लिखते हैं, फिर 1 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं भाई यहाँ पर 9 लिख लेंगे, फिर क्या है 3 इंटू 1 इंटू 9 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या होगा 9 का क्यू कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे भाई 1 का क्यू कितना होता है 1 होता है, 1 का क्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ 3 इंटू 1 और इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 729 हो जाएगा। और यहाँ लिख लो 1 लिख लोगे, यहाँ पर कितना 9 27 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो 3 हो जाएगा, 3 24 हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729। अब ध्यान दो यहाँ पे 2 डिजिट लिखते हैं, हमने पहले भी बता दिया था हर खाने में अगर इस तरह लिखना होगा तो हर खाने में 2 डिजिट का नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 29, अगर 3 डिजिट की संख्या का निकालना होगा क्यों तो हम हर खाने में क्या करेंगे 2 डिजिट का नंबर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 29 और यह चीज इमन चला जाएगा 243 में 7 जुड़ेगा 250, यहाँ मतलब 50 बचेगा, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ चल जाएगा 27 में 2 जुड़ेगा तो 29 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 109 का क्यू क्या होगा। देखो अगर हमसे बोल देगा 409 का क्यू बताओ, 409 का क्यू, ठीक है। अगर हमसे बोल दिया कि 409 का क्यू कितना होगा, ठीक है। 409 का क्यू होगा कितना, तो क्या करेंगे पहले 4 का क्यू लिखते हैं, 4 का क्यू लिखते हैं और 3 इंटू 4 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 3 इंटू यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 9 का क्यू लिख लेंगे। इतना चीज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर कितना 4 का क्यू कितना होता है भाई 64 होता है,
क्या होता है 64। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 अरे 700 क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब यहाँ देखो यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे 16 9 144, 144 में 3 का गुणा कितना हो जाएगा 300 का 12 हो जाएगा, 300 का 12 13 हो जाएगा, 3 का 3 4 हो जाएगा, फिर 400 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 432 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा भाई, तो 81 चौके कितना होता है भाई, 81 चौके आपका हो जाएगा 324 हो जाएगा। 81 चौके कितना होगा 324, 4 एकम 4 8 का 32, ठीक है। 324 में अब हमको 3 का गुणा करना है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 हो जाएगा और 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है। 772 कितना 972 सॉरी 972 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 729, ठीक है 729 हो जाएगा। अब हमको जोड़ो, हमने पहले भी बता दिया हूँ, तो अगर 3 डिजिट की संख्या रहेगा तो हम 2 का जोड़ा लेंगे, ठीक है। यह 29 हो जाएगा, यहाँ पर 7 इसमें चले जाएगा तो 797 है, 700 क्या हो जाएगा 797 में 7 जुड़ेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, यहाँ पर 7 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई 7, ठीक है। यहाँ 7 बच जाएगा, ये 9 इसमें जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा, 9 इसमें जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 4 इसमें जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 4 से 9 का ये आपका क्यूब होगा, 4 से 9 का क्यूब कितना होगा यह होगा। चलो अगर हमसे बोलेगा चलो 307 का क्यूब कितना होगा, 307 का क्यूब कितना होगा, यह बोल दिया। अगर हमसे बोल देगा 307 का क्यूब कितना होगा, तो सबसे पहले 3 का क्यूब कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 3 इंटू 3 लिख लेंगे, फिर 7 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 7 का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। यह हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होता है और यहाँ पर 3 इंटू 9 इंटू 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा भाई 3 इंटू 3 इंटू 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का क्यूब होता है 343, कितना हो जाएगा 343 7 का क्यूब। अब यहाँ पर देखो यहाँ का 27 हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 9 7 63, अब 63 9 7 63 और 63 यहाँ कितना हो जाएगा भाई 3 तरीके 9 और 36 18, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो 63 तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 36 18, ठीक है। 189 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 49 और 9, तो 3 तरीके 9 और 9 में इसमें गुणा करो 49 का, तो 99 81 और 9 81 के 1 हाथ में 8 और 9 चौके 36 36 8 44, ठीक है 441 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 343, ठीक है। इतना चीज़ कर लेंगे, इतना चीज़ हम कर लेंगे। अब इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 डिजिट की संख्या लेंगे, मतलब यहाँ 43 हो जाएगा, 3 इसके पास जाएगा तो आपका यहाँ 441 से 3 जाएगा तो कितना होगा 444 हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा आपका। यहाँ 4 इसके पास जाएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 इसके पास चल जाएगा, कितना होगा 28 हो जाएगा। माचिस की तिल्ली एक जैसी होती है, माचिस की तिल्ली एक जैसी होती है, लेकिन कुछ दिए जलाती है, लेकिन कुछ दिए जलाती है तो कुछ घर जलाती है। आगे देखो, अगर हमको बोलेगा चलो